आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें पता है कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें दो आपकी इनिशियल प्रॉपर्टीज़ होंगी। पहली उसकी वेवलेंथ लैम्डा और दूसरी फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी वेव्स की। लैम्डा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एफ। ये जो फ्रीक्वेंसी एफ है ये सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करती है, मतलब लाइट अगर प्रोड्यूस हो गई तो फ्रीक्वेंसी में कभी भी चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, बट डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में एंट्री करने से वेवलेंथ में चेंजिंग हो जाएगी। तो वेवलेंथ जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वेवलेंथ चेंज होगी, और वेवलेंथ चेंज होने के थ्रू हमारा क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट भी वेरी करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या कौन कौन सी रेज होती हैं? गामा रेज, एक्स रे, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। तो अगर हम ध्यान दें तो जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ इंक्रीज होती जा रही है। जैसे गामा रेज की जो वेवलेंथ है वो 0.01 नैनोमीटर, ये सारी जो डायमेंशंस गिवन है वो सब नैनोमीटर में है, नैनोमीटर में। ठीक है, तो गामा रेस की जो रेंज है वो लेस देन 0.01 नैनोमीटर है वेवलेंथ। एक्सरे की वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर है। यूवी रेस 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, विजिबल लाइट 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, इंफ्रारेड 800 नैनोमीटर टू 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर, माइक्रोवेव्स 10 टू द पावर 6 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर, और रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 10 टू द पावर 10 नैनोमीटर से भी ग्रेटर होती है। तो जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करते जा रहे हैं हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, जैसे जैसे हम राइट साइड मूव करेंगे वेवलेंथ इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, वेवलेंथ इंक्रीज करने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम राइट साइड मूव कर रहे हैं डेविएशन क्या होगी, कम होगी। अगर वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो डेविएशन क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो जाएगी, वेवलेंथ अगर डिक्रीज हो रही है मतलब अगर लेस वेवलेंथ है तो डेविएशन हमारी मोर होगी। तो ऐसी सारी लाइट्स, ऐसी सारी वेव्स जिनकी वेवलेंथ हाई होगी उनमें डेविएशन कम होगा, और जिनकी वेवलेंथ लो होगी उनमें डेविएशन ज़्यादा होगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, v इज इक्वल्स टू एफ लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लें तो हम नोट कर सकते हैं यहाँ पे b बाई एफ इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल्स टू v बाई एफ। अगर वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है तो हम नोट कर सकते हैं लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। अगर हम राइट साइड मूव कर रहे हैं तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड मूव कर जाएं, अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी, अपोजिट डायरेक्शन चलेगा। क्योंकि राइट साइड मूव करें तो वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी, और लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। और जिस रेस की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है उसकी एनर्जी भी सबसे ज्यादा होती है। दैट मींस अगर गामा रे की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है तो इसकी एनर्जी भी ज्यादा होगी। रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी लो है तो उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। गामा रेस का जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है और रेडियो वेव्स का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। गामा रेस में आपकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम है तो डेविएशन इसमें सबसे ज्यादा होगा, और रेडियो वेव्स में वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट है, तो वहां पे डेविएशन भी क्या होगा, लीस्ट होगा। तो वेवलेंथ और डेविएशन में क्या रिलेशन है, वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो डेविएशन डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो डेविएशन इंक्रीज होगी। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है, वेवलेंथ इंक्रीज होने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करेगी और वेवलेंथ डिक्रीज करने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे वेवलेंथ अगर इंक्रीज होती है तो फ्रीक्वेंसी हमारी डिक्रीज होगी, और वेवलेंथ अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की लेस है तो फ्रीक्वेंसी उस वेव की हाई होगी। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखेंगे, और वेवलेंथ और आपका डेविएशन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखेंगे। तो ये सारी रेज जो हमारी गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, विजिबल लाइट है, ये सारी लाइट सन के थ्रू इमिट होती हैं। तो इनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। जो सन है वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की रेज प्रोड्यूस करता है।
ठीक है। इसमें आपकी गामा रे है, एक्स रे है, फिर आपकी यूवी रे है, विजिबल लाइट है, इंफ्रारेड रे है, माइक्रोवेव है और रेडियो वेव्स है। ये सारी लाइट सन इमिट करता है, ठीक है। जिसमें से अर्थ एटमॉस्फेयर में, अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, इस अर्थ एटमॉस्फेयर में गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स, ये सारी रेस एंट्री नहीं कर पाती, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू इन सबको ब्रेक कर दिया जाएगा और एंट्री कौन सी करेगी? सिर्फ आपकी विजिबल लाइट। विजिबल लाइट ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करती है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रे भी थोड़े लेस अमाउंट में एंट्री करती है, बट मोस्टली क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो हमारी विजिबल लाइट है वही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी, और हमारी आइज भी इन सारी रेज में से सिर्फ विजिबल लाइट को ही परसीव कर सकती हैं, बाकी रेज को परसीव नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो आई कैपेसिटी है वो सिर्फ 400 to 800 नैनोमीटर के ही लाइट्स को देख सकती है। तो इसी जो विजिबल रेंज है हमारी, इसी को हम लाइट बोलते हैं, क्योंकि हम जो भी चीज़ें देखते हैं इन्हीं की हेल्प से देख सकते हैं। हमारे सराउंडिंग में जो एटमॉस्फेयर है या डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको देखने के लिए हम विजिबल लाइट का यूज़ करते हैं। बाकी ये रेस हमारी आइज को पता नहीं चलेंगी, अगर ये हमारे आसपास है भी अगर, तो ये हमें दिखती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हमारी कैपेसिटी से बाहर है। तो सन जो है ये सारी रेस प्रोड्यूस करेगा, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स, जिसमें से सारी रेस अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू ब्लॉक कर दी जाएंगी। सिर्फ विजिबल लाइट ही अर्थ एटमॉस्फेयर में एंट्री करेगी। अब वन बाय वन हम इन सारी रेस के इंपॉर्टेंस को भी देख लेते हैं। क्या क्या इनसे डिसएडवांटेजेस हैं और क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो जो गामा रेज है इसकी वेवलेंथ 0.01 नैनोमीटर से भी लेस है, ठीक है। ये हमारी बॉडी को क्रॉस कर जाती हैं, ठीक है, जिससे हमारे सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है। गामा रेज का यूज किस में करते हैं? गामा रेज का यूज कैंसर सेल्स को किल करने के लिए करते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं उन सब की स्पीड वैक्यूम और एयर में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, वैक्यूम और एयर में। ये अगर इन दोनों मीडियम में ट्रेवल कर रहे हैं तो इनकी स्पीड अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, चाहे वो आपकी गामा रे हो, एक्स रे हो, यूवी रेज हो, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, वो कैसी भी रे हो, अगर वो वैक्यूम और एयर में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी, और ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे। अगर इनकी प्रॉपर्टीज नोट करनी है तो हम ये नोट कर सकते हैं, जैसे गामा रेज, एक्स रेज किसी का भी आ गया तो हम नोट कर सकते हैं कि दे आर ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो सारी वेव्स में कॉमन है कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, वेलोसिटी इनकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये 3 पॉइंट्स तो हम तीनों में सब में नोट कर सकते हैं। अब गामा रेस का क्या है? ये हमारे बॉडी को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं, हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है। ये बोन्स तक को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है। और इनका यूज कहां करते हैं? कैंसर सेल्स को किल करने के लिए इसका यूज करते हैं गामा रेस का। एक्सरे की बात करें तो ये हमारे बॉडी को तो क्रॉस कर जाती है बट बोन्स को क्रॉस नहीं कर पाती है, और ये हमारे बॉडी को डैमेज भी करती हैं, हमारे सेल्स को, ठीक है। लेकिन इनका यूज क्या है? अगर कहीं पे बोन फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक्सरेज का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या होती है? एक प्लेट होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट कराई जाती है, उनके रिफ्लेक्शन को एक फिल्म के थ्रू कैच कर लिया जाता है, और वही फिल्म हमें वहां पे मिलती है जब हम कभी एक्सरे वगैरह कराने जाते हैं। यूवी रेज स्किन कैंसर क्रिएट कर देती है हमारी बॉडी में अगर इनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं अगर ज़्यादा, ठीक है। बट ये हमारे लिए यूजफुल भी है। हमारे लिए यूजफुल क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी जो विटामिन डी प्रोड्यूस करती है वो यूवी रेज के अगर ये यूवी रेज वहाँ प्रेजेंट होती हैं, इसी की प्रेजेंस में हमारे बॉडी जो है विटामिन डी प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर कर लेती है अगर यूवी रेज के कांटेक्ट में रहते हैं हम तो, ठीक है। विदाउट यूवी रेज हमारी बॉडी में विटामिन डी प्रोड्यूस नहीं हो सकता। जैसे हम लोग सनलाइट वगैरह, सनबाथ वगैरह लेते हैं तो वो विटामिन डी के लिए लेते हैं, विटामिन डी हमें कैसे मिलेगी? यूवी रेज के थ्रू मिलती है। विजिबल लाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? विजिबल लाइट के थ्रू हमें विजिबिलिटी मिलती है, सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड कर रही है, विदाउट इसके हम कोई भी चीज़ें देख नहीं सकते। इंफ्रारेड रे का यूज़ हम रिमोट कंट्रोल गैजेट्स में करते हैं, साथ में फोटोग्राफी में भी करते हैं। अगर कोई कहीं पे फॉग वगैरह मिस्ट है, फोटोग्राफी अगर हमें नाइट में करनी है तो हम वहाँ पे इंफ्रारेड रे का यूज़ करेंगे, ठीक है। माइक्रोवेव्स का यूज़ क्या है? माइक्रोवेव कुकिंग में यूज़ होती है, साथ में ही ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ होती हैं,
ठीक है। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, ये इनमें डेविएशन सबसे कम होता है, इनका रेडियो ट्रांसमिशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है। वॉर वगैरह टाइम में अगर कहीं सिग्नल्स वगैरह सेंड करने होते हैं तो भी रेडियो वेव का यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें डेविएशन सबसे कम होता है। तो इनमें ये तो प्रॉपर्टीज अलग अलग थी, लेकिन ये जो कॉमन प्रॉपर्टीज हैं कि वेलोसिटी उनकी क्या है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये साथ में ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो 3 पॉइंट्स ये जो हैं ये 7 वेव्स सब में ये कॉमन है, और साथ में इनकी अलग अलग भी प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई हैं, ठीक है। और ये जो इनकी रेंज लिखी हुई है वेवलेंथ की, ये नैनोमीटर्स में सब में नोट की गई है। तो गामा रेज हमारी लेस देन 0.01 नैनोमीटर वेवलेंथ है, एक्स रेज की वेवलेंथ 0.01 to 10 नैनोमीटर है, यूवी रेज 10 to 400 नैनोमीटर, विजिबल लाइट 400 to 800 नैनोमीटर, इंफ्रारेड 800 to 10⁶ नैनोमीटर, माइक्रोवेव आपकी 10⁶ to 10⁻10 नैनोमीटर, और रेडियो वेव मोर देन 10⁻10 नैनोमीटर होती हैं। इसके बाद हम विजिबल लाइट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं डीपली कि विजिबल लाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो विजिबल लाइट को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग डेविएशन को देख लेते हैं कि प्रिज्म के थ्रू डेविएशन होता कैसे है। इससे पहले हम लोग डेविएशन थ्रू प्रिज्म देख लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारा प्रिज्म है ABC, ठीक है। डेविएशन देखने के लिए हम एक सिंगल कलर रे प्रिज्म पे इंसिडेंट कराएंगे। सिंगल कलर क्यों लेंगे, यहाँ पे एक सिर्फ सिंगल कलर को ही पास आउट करेंगे, बाकी रेस को रोक लेंगे, क्योंकि सिंगल कलर अगर नहीं लेते, अगर हम व्हाइट लाइट लेंगे तो जैसे ही ये प्रिज्म में एंट्री करेगा वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हमें तो यहाँ पे डेविएशन चेक करना है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगल कलर ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं होता, ये एयर है, रेयरर मीडियम है, और प्रिज्म है तो ये डेंसर मीडियम, अगर मीडियम चेंज नहीं होता तो ये रे जो है स्ट्रेट लाइन में ऐसे पास आउट हो जाती। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, रेयरर टू डेंसर एंट्री हो रही है रे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और हमें पता है कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर टू डेंसर मीडियम एंट्री करती है वो टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी और पहुँचेगी किस सरफेस के पास, AC सरफेस के पास, ठीक है। अब AC सरफेस में फिर से डेविएशन चेक करना है, क्योंकि अब ये डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो यहाँ पे फिर से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब क्या हो रहा है, जो रे ऑफ लाइट थी ये डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम आ रही है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, जो इसका एक्चुअल पाथ हो जाना था, ये एक्चुअल पाथ से जाना चाहिए था, बट ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल से दूर होके पास आउट हो जाएगी। तो ये हमारे इमर्जेंट रे है और ये हमारे इंसिडेंट रे है। तो डेविएशन कहाँ कहाँ हुआ, अगर हम ध्यान दें तो पहला पाथ ये था और लाइट थोड़ी सी बेंड हो गई, तो पहला तो डेविएशन हमें यहीं पे मिल जा रहा है del1, ठीक है। फिर पाथ ये था, स्ट्रेट लाइन से पास आउट होना चाहिए था, बट ये फिर से बेंडिंग क्रिएट कर दी, तो हमें सेकेंड डेविएशन del2 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम टोटल डेविएशन को एक साथ, टोटल डेविएशन हमारा क्या हो गया भैया, del1 + del2, 2 बार डेविएशन हुए हैं, del1 + del2। अब देखिए लाइट को इस स्ट्रेट लाइन पे पास होना था, बट वो इस लाइन से फाइनली इमर्जेंट हो रही है। तो अगर हम फाइनल डेविएशन देखना चाहें तो हम इमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे, और हमें यहाँ पे फाइनल डेविएशन del मिलेगा, जिसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगी, del1 + del2 के, ठीक है। तो ये तो हो गया डेविएशन। हो क्या रहा है, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जा रही है। अगर इसी डेविएशन, न्यूटन ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, न्यूटन एक्सपेरिमेंट भी देख लेते हैं। उन्होंने इस प्रिज्म पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया था, न्यूटन ने इस प्रिज्म पे व्हाइट लाइट को इंसिडेंट कराया था, जिससे जो वो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई। ये एक प्रिज्म था और न्यूटन ने इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया, ठीक है। जब न्यूटन ने इस पे व्हाइट लाइट इंसिडेंट कराया तो जो व्हाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। और जब ये प्रिज्म से बाहर आई ठीक है। अब ये डिवाइड किस ऑर्डर में हुए हैं, विबग्योर, ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरह से ये यहां पे स्प्लिट हो गए, ठीक है।
तो ये जो व्हाइट कलर थी प्रिज्म में आई तो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में ब्रेक हो गई। क्यों ब्रेक हो गई? क्योंकि हर एक लाइट की वेवलेंथ अलग अलग होती है। जब वेवलेंथ, क्योंकि 400 to 800 नैनोमीटर में ये सारी लाइट्स हैं, ठीक है, तो सबकी अगर वेवलेंथ अलग है तो जैसे ही ये एयर टू ग्लास में जाएंगे सबकी स्पीड वेरी कर जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेवलेंथ चेंज होने से इनमें क्या होगा, डेविएशन भी ज्यादा हो जाएगी। तो डिस्पर्जन कहां पे हो जा रहा है, जैसे ये प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस में एंट्री कर रही है सारी लाइट डिस्पर्स हो जा रही हैं, अलग अलग ब्रेक हो जा रही हैं, ठीक है। और साथ में हमें जो यहाँ पे बैंड मिल रहा है इन 7 कलर्स का, इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये यहाँ पे डिस्पर्जन हो रहा है और यहाँ पे हमें स्पेक्ट्रम मिल जा रहा है। तो इन सारी लाइट्स में वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट होती हैं और उन वेवलेंथ्स को हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो इन 7 कलर्स की वेवलेंथ क्या है? वायलेट 400 to 446 नैनोमीटर, इंडिगो 446 to 464 नैनोमीटर, आपकी ब्लू 464 to 500 नैनोमीटर, ग्रीन 500 to 578 नैनोमीटर, येलो 578 to 592 नैनोमीटर, ऑरेंज 592 to 620 नैनोमीटर एंड रेड 620 to 800 नैनोमीटर। तो इन सब रेस की, इन सारे रेस की अलग अलग वेवलेंथ है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है। तो इनमें डेविएशन भी क्या होगा, डेविएशन एंगल भी डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो ये जब प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, किसी भी प्रिज्म में डिस्पर्जन कहां पे होता है? डिस्पर्जन क्या है? व्हाइट लाइट की स्प्लिटिंग, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कांस्टेंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन कहां पे क्रिएट हो चुका है? सरफेस ए बी पे ही। जब प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पे लाइट एंट्री करेगी तो वहीं पे डिस्पर्जन हो जाएगा। तो डिस्पर्जन तो यहीं पे हो जा रहा है। और यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है? बैंडिंग। तो ये जो बैंडिंग हमें मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की, ये हमारा क्या है? विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम। और ये जो रेंज गिवन थी वेवलेंथ की डिफरेंट डिफरेंट, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम था, ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। और यहाँ पे ये विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है, मतलब ये जो जो विजिबल लाइट है इनकी जो रेंज है ये हमारा विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम है। डिस्पर्जन 7 कलर्स में जो डिवाइड हो रही है व्हाइट लाइट, वो हमारा डिस्पर्जन है। और जो ये बैंडिंग मिल रही है हमारा स्पेक्ट्रम है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो चीजें मैंने बताया है ये विजिबल लाइट का पार्ट थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी रेज थी। सबकी रेंज यहाँ पे नोट है। तो गामा रेज की इंपॉर्टेंस आपको बता दी थी, ये कैंसर सेल्स को किल करने में यूज की जाती हैं, ठीक है, ये हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करती हैं। एक्सरेज भी बायोलॉजिकल डैमेज क्रिएट करेंगी और साथ में इनका बोन फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। यूवी रेज स्किन कैंसर प्रोड्यूस करती हैं, साथ में ये हमारी बॉडी के लिए यूजफुल भी होती हैं क्योंकि इसी के प्रेजेंस में विटामिन डी प्रोड्यूस होता है। विजिबल लाइट विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड रे रिमोट कंट्रोल वगैरह में यूज़ करते हैं, ठीक है। साथ में फोटोग्राफी के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नाइट में अगर फोटोग्राफी करनी है, लाइट कम है, तो वहाँ इंफ्रारेड का यूज़ करते हैं। मिस्ट वगैरह, फॉग है अगर एटमॉस्फेयर में, तो भी उसमें इंफ्रारेड रेज का यूज़ करते हैं। माइक्रोवेव कुकिंग में यूज़ करते हैं, साथ में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। रेडियो वेव्स हमारी रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, ठीक है। साथ में इन सब की जो स्पीड है एयर और वैक्यूम में वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। ये अच्छे से लर्न करिएगा, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं हर एक वे में। साथ में ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगे और ये सारे ही क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप चाहें तो हर एक सेक्टर में कोई भी रे गिवन हो, आप उसमें 5 to 6 पॉइंट ईजिली उसमें नोट कर सकते हैं। अब बात आती है डिस्पर्जन क्या है। डिस्पर्जन, ये जो व्हाइट लाइट है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में 7 कलर्स में जो डिवाइड हो रही है, इसको हम डिवीजन को बोलते हैं डिस्पर्जन। और ये जो हमें बैंडिंग मिल रही है ये हमारे लिए क्या है? स्पेक्ट्रम। तो ये बैंडिंग जो रेंज है हमारी वो स्पेक्ट्रम है और ये जो 7 कलर्स में डिवाइड हो जा रही है ये हमारे लिए डिस्पर्जन है।